हेलो एवरीवन, कैसे हो जी आप सब। चलिए जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ जी आईसीआई की मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स की जो एमटीपी सीरीज सेकंड है उसके रिमेनिंग सॉल्यूशन के साथ। मैथ्स का हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो आज हमने करना है स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। तो चलिए जी करते हैं। और देखो जी, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, इन्होंने किया है प्राइम नंबर का पहले 2 का स्क्वायर, फिर इन्होंने जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 उसको छोड़ के 5 का स्क्वायर किया, फिर इन्होंने नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 छोड़ के 11 का स्क्वायर किया, फिर उन्होंने नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 छोड़ के 17 का स्क्वायर किया। अब देखो जी 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 19। 19 को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 23। तो 23 का स्क्वायर बेसिकली करना है, और 23 का स्क्वायर होगा 529। तो दैट मीन्स जी ए आंसर है। ठीक है जी। आओ जी 42 नंबर करते हैं। देखो जी 42 नंबर में कह रहे हैं 7 13 व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब देखो इसमें ये सीरीज बन रही है, 7 में 6 जोड़ा तो 13, 13 में 6 जोड़ा तो 19, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25। बेसिकली एक सीरीज ये बन रही है 13 में 1 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15। तो हमारा तो 19 में प्लस 6 करके आना है, तो 25 होगा, दैट इज बी। तो 42 का हो गया जी बी। चलिए जी 43 देखते हैं, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म्स। अब देखो हो क्या रहा है बेटा, अगर मैं यहां से देखना शुरू करूं, यहां से 18 3 जा 54, 54 3 जा 162, 162 3 जा 162 इंटू 3 बिल्कुल 486 आ रहा है, 486 3 जा 1458 आ रहा है। तो ये सब में 3 से इंटू होके आ रहा है, ट्रिपल है। तो यहां पे ये वाली टर्म गलत है, क्योंकि देखो अगर मैं यहां पे 6 कर दूं तो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 से ट्रिपल होता जा रहा है, दैट मीन्स रोंग टर्म हमारी 10 है, बल्कि 10 की जगह पे 6 होना चाहिए था। तो यानी कि 43 का बी। आपसे तो रोंग, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ट्रिपल होता जा रहा है, ट्रिपल होता जा रहा है, 3 से गुणा कर रहे हैं हम। तो यहां पे भी 6 होता तो 6 3 जा 18 होता, तो 10 रोंग है बेटा। चलो जी 44 की बात करते हैं। आपको कह रहे हैं दिल्ली इज कैपिटल। देखो जी यहां पे कहा दिल्ली इज कैपिटल इज कोडेड एज दिस, फिर कहा कैपिटल आर ब्यूटीफुल। तो इन दोनों में पहले कॉमन देखूंगा, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है कैपिटल। तो यानी कि इन्होंने देखा जाए तो कैपिटल के लिए क्या यूज किया है। अब इन दोनों में भी कॉमन देखूं तो यहां 759, यहां 9, तो इसका मतलब कैपिटल के लिए 9 यूज कर रहे हैं, कैपिटल के लिए 9 यूज कर रहे हैं। आगे कहा, अच्छा, फिर कहा दिल्ली इज ब्यूटीफुल, उसके लिए कोड है ये, दिल्ली इज ब्यूटीफुल उसके लिए कोड है 675। फिर कहा पटना आरसो कैपिटल, ठीक है, उसके लिए कोड है 924। चलो इसके लिए ज्यादा बेटर है पहले आप सारे स्टेटमेंट लिख लो। चलो जी पहले सारे स्टेटमेंट लिख के करते हैं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है जी, स्टेटमेंट्स जो है लिख लेते हैं। पहले का दिल्ली इज कैपिटल, कैपिटल 759, फिर का कैपिटल आर ब्यूटीफुल, उसके लिए 369, फिर कहा दिल्ली इज ब्यूटीफुल, इसके लिए 675, फिर कहा जी पटना आल्सो कैपिटल, पटना आल्सो कैपिटल, इसके लिए कहा 924। अब आपको कह रहे ब्यूटीफुल के लिए कोड क्या है। ठीक है जी, अब अगर मैं देखूं ब्यूटीफुल के लिए कोड क्या है, तो ब्यूटीफुल सिर्फ इन दो में आया है, देखो इन दो में ब्यूटीफुल आया है। तो अब इन दो में अगर मैं देखूं तो कॉमन आ रहा है 6, तो यानी कि ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज हो रहा है, ब्यूटीफुल के लिए यूज हो रहा है 6। दैट मीन्स 44 का जो हमारा आंसर है, 44 का आंसर है जी सी। 44 का क्या आंसर है जी, 44 का आंसर है जी सी। ठीक है जी, चलिए जी 44 का सी। अब यहां से आगे 45 का देखते हैं जी।
45 में क्या कह रहे हैं जी? 45 में कहा है जी, सिस्टम इज कोडेड एज, इस तरह से दिया है, यानी कि एक तरह से कह रहे हैं सिस्टम कोडेड एज 131625। ठीक है जी। अब आपको कह रहे हैं टर्म्स के लिए क्या होगा, TERMS, टर्म्स के लिए क्या होगा? एक्चुअल में ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, तो T के लिए 6 है, चलो 6 हो गया, E के लिए 2 है, R का अभी हमें मालूम नहीं है, M के लिए 5 है और S के लिए 1 है। तो देखो ये आना चाहिए 6251 जरूर होना चाहिए उसमें, तो 6251 6251, यहां पे तो 62 है ही नहीं, यहां पे भी 62, लास्ट में 51, लास्ट में 51, और आपने ये भी देखा है कि E के लिए 2 यूज हो रहा है, तो R के लिए तो 2 होगा नहीं, R के लिए तो कोई डिफरेंट ही होगा, तो ये 622 वाला भी नहीं होगा। अच्छा 62451 62415, इसमें 15 हो रहा है तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब बी आंसर है। 625 आर का नहीं है, हमने सिर्फ गैस करना है, यहां के हिसाब से हमने इसको क्या किया, गैस किया है, तो इसका मतलब 45 का आंसर है जी बी, 45 का आंसर है जी बी। चलिए जी, अब देखिए जी 45 के बाद लेते हैं जी 46। 46 में आपको क्या कह रहे हैं, देखो 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ ललिता सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो देखो माई वाले से शुरू करेंगे, तो हमने बनाया जी, चलो ये ललिता है, ललिता कहा जी, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ ललिता सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो देखो जी ये पेरेंट्स होंगे ऑफ ललिता, और यहां के बाद ये ग्रैंडफादर होंगे ऑफ ललिता। नाम से बेसिकली हम जेंडर डिसाइड नहीं करते, इसलिए मैंने ललिता का कोई जेंडर नहीं लिया है। ग्रैंडफादर है तो यहां पे मेल हो गया, पेरेंट में मैं फादर कह सकता हूं तो यहां पे भी मेल हो गया, ललिता का मैंने अभी नहीं लिया है। अब आगे देखो, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर का मतलब ये जी ललिता के फादर, और का उसका ओनली सन, उसका ओनली सन, इसका मतलब ललिता का भाई, इसका मतलब ललिता का भाई, इसके ललिता के फादर का ओनली सन, ललिता के फादर का ओनली सन। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो आपसे पूछा है हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू ललिता, तो यही तो है मैन इन द फोटोग्राफ, मैन इन फोटोग्राफ यही तो है, दैट मीन्स ब्रदर। तो 46 का ए जी, 46 का ए, 46 का ए, चलो जी 46 का ए। 47 की बात करते हैं जी, 47 में क्या कह रहे हैं, 47 में कह रहे हैं पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ राम सेड ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज राम रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। देखो जी माई कहा है, माई ब्रदर, दैट मीन्स राम का ब्रदर। अच्छा जी, हमने कहा जी लेट ये राम है, हमने कहा लेट ये राम है, कहा राम सेड, अच्छा ही इज द सन ऑफ द, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, फादर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि अगर ये राम का ब्रदर है और कहा मेरे ब्रदर के फादर, दैट मीन्स वो राम के भी तो फादर है यार, मेरे ब्रदर के फादर का मतलब वो राम के भी फादर है। अच्छा अब ये मैंने राम बोला था, ये राम का ब्रदर है तो ये इसका फादर हो गया, और ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, ही इज द, ध्यान से सुनना,
कह रहे राम सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। इसका मतलब ओनली डॉटर का मतलब ये राम की और इसके भाई की क्या है, बहन है। राम की और उसके भाई की क्या है, बहन है। अच्छा, और ये इसकी बहन हुई, और आपको कहा ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर, तो इसकी बहन की जो बेटा हुआ ये है फोटोग्राफ के अंदर, ये है फोटोग्राफ के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, डायरेक्टली राम के फादर नहीं बोले, बोला राम के भाई के फादर। अब आगे क्या कहा, आगे कहा हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट मैन इन द फोटोग्राफ। हाँ जी, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ राम सेड ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर राम जी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए राम कैसे रिलेटेड है। तो देखो वैसे बेसिकली यहां पे राम का जेंडर बताया नहीं था, लेकिन मैं ऑप्शंस से देख रहा हूं, तो ऑप्शंस के हिसाब से मैटरनल अंकल राम का कहीं दिया है, राम सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर नहीं कहा, तो बेसिकली यहां पे हम मैटरनल अंकल लेंगे जी। तो राम जो है फोटोग्राफ वाले का क्या है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये बहन का बेटा है, तो फिर तो ये मैटरनल अंकल हुआ ना, मैटरनल अंकल बोले तो मामा, तो इसका मतलब 47 का डी, 47 का डी। ठीक है जी, 47 का डी। चलो जी आगे चलते हैं जी, 47 का डी कहा जी देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल नेमली पी क्यू आर एस टी यू वी, ये दिए हुए पी क्यू आर एस टी एंड यू, पी एंड टी आर ब्रदर्स, तो मैंने कहा जी पी एंड टी आर ब्रदर्स। चलो पी एंड टी ब्रदर्स है, तो ये मैंने मेल बनाए, तो मेल के लिए हम पॉजिटिव का साइन लेंगे। U इज द सिस्टर ऑफ T, तो U इज द सिस्टर ऑफ T, तो मतलब P की भी सिस्टर है। ठीक है जी, U इज द सिस्टर ऑफ T। आगे कहा R इज द ओनली सन ऑफ P अंकल, R इज द ओनली सन ऑफ P अंकल, तो मतलब P के जो फादर है, इनका जो भाई है उसका बेटा है R। ठीक है जी, उसका बेटा है R। देखो कहा R इज द ओनली सन ऑफ P अंकल, फिर आगे का Q एंड S आर द डॉटर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ R फादर, तो ओनली ब्रदर ऑफ R फादर मतलब ये जो P का फादर था, और जी ये भी बोला है इसकी 2 डॉटर और है, ये 2 भी डॉटर है। अच्छा कौन कौन है जी, Q एंड S। तो अब आपको कहा है हाउ मेनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर, तो फीमेल प्लेयर हो गई U Q एंड S, दैट मीन्स 3, तो 48 का C, 48 का C। 49 में कहा हाउ इज S रिलेटेड टू P, S रिलेटेड टू P, तो S तो सिस्टर है ना P की, तो इसका मतलब 49 का B, 49 का B। चलो जी 49 का B। अच्छा जी इसके बाद में आगे चलते हैं जी, हमें कहा जी 50 नंबर में क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ विनोद सैड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ विनोद सैड सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर्स ओनली डॉटर। चलो जी माई वाइफ्स मदर, माई वाइफ्स मदर, दैट मीन्स जी हम शुरुआत करेंगे विनोद से। हमने कहा जी लेट ये विनोद है, अब विनोद की वाइफ, तो बेसिकली हस्बैंड वाइफ के पेयर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो ये विनोद की वाइफ हो गई। आगे सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर, तो ये मदर हो गई जी किसकी, जो विनोद की वाइफ है उसकी मदर, और आगे कहा सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर, माई वाइफ्स मदर ओनली डॉटर, तो माई वाइफ्स मदर जो इसकी वाइफ है उसकी मदर की ओनली डॉटर, तो ये हुई जी। तो इसका मतलब आपसे पूछा जी हाउ विनोद रिलेटेड टू गर्ल, तो विनोद तो बेटा फादर हुआ ना, तो ये फोटोग्राफ है जी जो फोटो में है, तो दैट मीन्स विनोद इज द फादर। 50 का सी, 50 का सी। चलो जी आगे देखते हैं जी 51 में क्या कह रहे हैं, आगे कहा जी कमल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ओ एंड मूव टुवर्ड्स नॉर्थ 2 किलोमीटर,
चलो जी, मान लिया यहां से इनिशियल पॉइंट था, ये नॉर्थ में गए जी 2 किलोमीटर, ठीक है। ही देन टर्न एंड राइट एंड मूव 4 किलोमीटर, राइट गए और 4 किलोमीटर चले, ठीक है। अगेन ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ चले और 1 किलोमीटर गए। अब यानी कि ये फाइनल पॉइंट है, ए पॉइंट बोला है, अब आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो बेसिकली आप क्या करो, इसको आगे तक बढ़ा लो, और जी देखो ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। अच्छा, और ये टोटल हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब आपको ये फाइनल डिस्टेंस चाहिए, तो पाइथागोरस लगा दो जी। ओ ए बी ट्राइंगल में ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 4 + 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट, दैट मीन्स 5 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। तो 5 है जी कहीं आंसर में। चलो जी, बिल्कुल जी डी आंसर है, 51 का आंसर है जी डी। आओ जी आगे चलते हैं। 52 में क्या कह रहे जी, व्हेन ए पर्सन फेस नॉर्थ, जब बोला जी कि एक पर्सन जो फेसिंग नॉर्थ है एंड वॉक्स 25 मीटर राइट। अब देखो नॉर्थ फेसिंग है, मान लिया वो यहां पे है, अब नॉर्थ फेसिंग है, ऐसे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन का मूव राइट, तो इसका मतलब ईस्ट की साइड, ऐसे। तो ये 25 मीटर गया, एंड देन ही टर्न लेफ्ट, तो ये लेफ्ट गया, लेफ्ट इसका ऊपर होगा, एंड 20 मीटर गया। फिर कहा जी अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड 25 गया, तो ये फिर से लेफ्ट गया और 25 गया, ठीक है। फिर कहा जी अगेन ही टर्न राइट, तो जी वेस्ट का राइट होता है नीचे, एंड मूव 40 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा जी ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है। दोबारा से बनाते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा छोटा बन लग रहा है। देखो जी क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा व्हेन ए पर्सन फेसिस नॉर्थ, एक पर्सन है जो कि नॉर्थ फेसिंग है, एंड मूव्स 25 मीटर राइट। चलो जी, मान लिया वो यहां पे था, मान लिया यहां पे था, और यहां से नॉर्थ फेसिंग है और राइट गया, तो मैंने कहा लेट, बल्कि यहां से शुरू कर लो, ये गया 25 मीटर। अच्छा, फिर कहा ईस्ट है बेटा, और कहा देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट, फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स नॉर्थ है तो 25 मीटर राइट गया, देन ही टर्न लेफ्ट। अच्छा, तो ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट तो ऊपर ही होगा। अच्छा, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, ठीक है। तो ये गया जी 20 मीटर, व्हेन ए पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड वॉक्स 25 मीटर राइट, 25 मीटर राइट, नॉर्थ है, नॉर्थ फेसिंग है राइट, ठीक है। अच्छा, एंड ही टर्न लेफ्ट, एंड ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अच्छा, तो ये 20 मीटर गया जी, ठीक है जी। फिर अगेन ही टर्न लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट होगा, फिर इधर गया जी 25 मीटर। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं एंड टर्न राइट 20 मीटर, एंड अगेन ही टर्न राइट, राइट तो फिर इस साइड जाएगा,
हाँ जी, 25 मीटर राइट, 20 मीटर लेफ्ट, तो ये 20 मीटर लेफ्ट, अगेन ही टर्न राइट एंड 25 मीटर, तो ये राइट 25 मीटर, अगेन ही टर्न एंड टर्न राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, तो इसका राइट नीचे और ये 40 मीटर चला। अब आपको कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कौन सी होती है जी? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो देखो जी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो जी 52 का सी, साउथ ईस्ट। 52 का हमारा आंसर है बेटा सी, 52 का आंसर है जी सी। ठीक है जी, चलिए जी 52 का सी। अब चलते हैं जी आगे। 52 का सी है जी साउथ ईस्ट, 52 का सी है साउथ ईस्ट। चलो आगे देखते हैं 53। 53 में क्या कह रहे हैं जी? संजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। संजय का हाउस जो है वेस्ट में है। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, संजय का हाउस कहां पे है जी? वेस्ट में। मान लिया यहां है संजय हाउस। अब ये कहा जी वेस्ट में था, वो 15 किलोमीटर चला, तो सीधा चलेगा, ये मानेंगे। आफ्टर वॉकिंग 15 किलोमीटर ही टर्न टू राइट। अब बेटा वेस्ट का राइट होता है नीचे, तो ये राइट गया और 10 किलोमीटर चला। अच्छा, फिर उसके बाद ये राइट टर्न हुआ और 15 किलोमीटर चला। फिर राइट टर्न हुआ वेस्ट 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 वेस्ट, वेस्ट का राइट ऊपर। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। आपको कहा संजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ। मान लिया ये संजय का हाउस है, ये चले और ये चले कितने? 15 किलोमीटर चला। ठीक है जी। अब इसके बाद में कहा देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, तो देन ही टर्न्स राइट, तो इसका राइट होगा ऊपर। पहले हमने गलत बना दिया था। 10 किलोमीटर चला, ही देन अगेन टर्न राइट, अगेन राइट गए, 5 किलोमीटर चला। आगे क्या कहा? आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट एट 135 डिग्री, इसके बाद में वो लेफ्ट टर्न हुआ 135 डिग्री पे। तो देखो बेटा लेफ्ट टर्न का मतलब है और 135 पे, इसका मतलब ये ऐसे, लेफ्ट तो इसका इसी साइड होगा ना, ऐसे ये मूव हुआ। तो अब आपको बताना है 10 किलोमीटर गया, अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो मुझे चाहिए ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट बोले तो 53 का डी, बेटा ऑप्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, चलो जी हम बात करते हैं जी 54 की। 54 में क्या कह रहे हैं? राजू वॉक्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईस्ट 10 मीटर। बेटा ईस्ट में गया पहले 10 मीटर, तो चलो जी मान लिया यहां पे था ए टू बी, ईस्ट की साइड गया 10 मीटर, देन ही टर्न टुवर्ड्स राइट। अच्छा, ईस्ट का राइट होता है नीचे, और वो 3 मीटर गया, तो चलो जी हमने कहा ये 3 मीटर गया। ठीक है, अगेन ही टर्न टू राइट, अब साउथ का राइट होगा इस साइड पे, और वो 14 मीटर गया। चलो जी साउथ का राइट इधर होगा, ये 14 मीटर गया। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है जी। अब कह रहे हैं हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो अगर ये ए है और ये सी है, तो आपको ये बताना है ए सी।
अब देखो ये तुम्हें पता है ये 3 है और ये 4 बचेगी, क्योंकि बेटा अगर ये 10 है और टोटल 14 है, टोटल 14 है तो फिर तो ये तो 4 ही बची ना। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 5 फीट। ठीक है जी, कितना आया जी 5 फीट, दैट मीन्स बी, तो 54 का बी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं जी। 55 में क्या कह रहे हैं, 55 में कहा ममता मूव्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लिया यहां से चली जी और 75 मीटर नॉर्थ में गई, ये इनिशियल पॉइंट है मान लिया। अच्छा आगे क्या कहा, देन सी टर्न टू द लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट है इधर, और ये गई जी 25 मीटर, 25 मीटर। अच्छा फिर यहां के बाद कहा टर्न लेफ्ट अगेन एंड 80 मीटर, टर्न लेफ्ट अगेन एंड 80 मीटर। चलो जी, अब का फाइनली सी टर्न टू द राइट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइनली सी टर्न एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखो जी ये इस तरीके से अगर जा रहे हैं तो देखो जी ये इस साइड जा रहा है तो इसका राइट तो इधर है ना, इधर राइट है, और 45 डिग्री सीधा मूव कर रहा है, तो ये जी ये डायरेक्शन होगी जी। तो अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, तो इसका मतलब इसका आंसर है जी बी, 55 का आंसर है जी बी, साउथ वेस्ट। ठीक है जी, चलो जी अब देखो जी आपको 56 में क्या कह रहे हैं, 56 में आपको कहा है 5 स्टूडेंट ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन ए रो, डी इज राइट ऑन द ई, डी जो है ई के राइट पे है, तो चलो डी ई के राइट पे है, बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है लेफ्ट ऑफ ई है, बट ऑन द राइट ऑफ ए, तो राइट ऑफ ए है। ठीक है, डी इज नेक्स्ट टू सी ऑन इज लेफ्ट, डी जो है नेक्स्ट टू सी है ऑन इज लेफ्ट, तो सी यहां हो जाएगा जी, तो ये पोजीशनिंग बन गई। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं स्टूडेंट इन द मिडिल, तो मिडिल में तो ई है जी, तो मिडिल में ई है, दैट मीन्स 56 का बी, 56 का बी। अच्छा जी चलिए जी अभी बात कर लेते हैं जी जरा 57 की। देखो जी 57 में क्या कह रहे हैं, कहा जी 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस पहले भी एग्जाम में आ चुका है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, मतलब एस पी के तो नेक्स्ट है लेकिन टी के नेक्स्ट नहीं है। फिर का के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, दैट मीन्स आर एक्सट्रीम लेफ्ट है और के उसके नेक्स्ट बैठा है। ठीक है, एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, मतलब यहां पे टी तो नहीं आएगा, यहां पे टी नहीं आएगा। और आगे आपको कहा था एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, दैट मीन्स यहां पे एस आ जाएगा और यहां पे पी आ जाएगा, बट नॉट नेक्स्ट टू टी, इसका मतलब एक्स एकदम से टी के एडजेसेंट नहीं है, अब टी की पोजीशन बचेगी यहां, तो ये बनेगा जी आर के एस पी टी। अब आगे आपको क्या कहा, आगे आपको कहा हु आर एडजेसेंट टू एस, तो एडजेसेंट टू एस है के एंड पी, तो इसका मतलब 57 का ए, 57 का ए। चलो जी 58 टू 60 की बात करते हैं जी, 58 टू 60, 58 टू 60, 58 टू 60। देखो जी इसमें थोड़ी सी करेक्शन भी है बेटा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन भी है। आपको कहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग राउंड द सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर, तो अगर देखो तो मेरी दो पॉसिबिलिटी, चलो 8-8 बंदों की बनाता हूं। मैंने कहा जी यहां पे 8 बंदे बैठने हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है जी, अब इसमें पहले का P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, चलो मैंने यहां पे T लिख लिया, यहां पे T लिख लिया। अब P कह रहे हैं सेकंड, तो यहां पे P, यहां पे P, सबका जो फेस है सेंटर की साइड है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं जी हमें, आगे कहा
P is to the second of right of T, who is the neighbor of R and V। तो T जो है R और V का नेबर है, तो यहां पे R यहां पे V, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि यहां पे R यहां पे V, ये भी तो कहा जा सकता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, V इज द नेबर ऑफ U, पहले मैं इसको पढ़ूंगा, तो V इज द नेबर ऑफ U। तो अब देखो अगर मैं कहता हूं V इज द नेबर ऑफ U, तो यहां तो V के साथ आ ही नहीं सकता कोई भी, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म। तो फिर V इज द नेबर ऑफ U, तो यहां पे U आ गया जी, ठीक है जी, यहां पे U आ गया। अब इसमें करेक्शन क्या है, ये कह रहे हैं S इज नॉट द नेबर ऑफ U, यहां पे ये गलत है। S इज नॉट द नेबर ऑफ U के बजाय ये होगा S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S इज नॉट द नेबर ऑफ P, ठीक है जी। ये पहले भी एग्जाम में आया और वहां पे ये S इज नॉट नेबर ऑफ P के साथ ही आया था, तो मैंने ये करेक्शन आपको करा दी। मतलब S अब जो है वो यहां पे तो नहीं आएगा, S यहां पे S नहीं आएगा। अच्छा, अब आगे कहा V इज द नेबर ऑफ U, ये हो गया। अब आपको कह रहे Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, तो Q इज नॉट बिटवीन S एंड W का मतलब ये नहीं हो सकता। फिर आगे एक बात और बोली, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब देखो आपको कहा है कि यहां पे S तो नहीं आएगा, अच्छा, और आपको ये भी कह रहे कि SQW भी नहीं होगा, और आपको कह रहे UWS भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पे W भी नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे W भी नहीं आएगा, यहां पे W भी नहीं आएगा। अच्छा, तो अगर मैं यहां पे W ले लूं, ठीक है, अब आगे क्या कहा था जरा देखो, UWS, UWS, इसका मतलब S यहां तो नहीं होगा क्योंकि S मना किया है, P का नेबर नहीं है, ठीक है, S इज नॉट द नेबर ऑफ P, तो फिर S मुझे यहां लेना पड़ेगा, तो फिर तो आपके पास सिर्फ Q बचेगा जी, ठीक है जी। ये करेक्शन मैंने कराई है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो V के इमीडिएट लेफ्ट है U, तो 58 का B, 58 का B। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R, तो R क्या है जी, R है P एंड T के बीच में, तो 59 का A, और इससे आगे चले, इसी में दिक्कत थी जी। 60 में का विच आर नॉट फॉलोइंग आर नेबर, कौन सा इनमें से नेबर नहीं है, तो देखो U और V तो नेबर है, ठीक है, V और T भी नेबर है, P और Q भी नेबर है, R और V नेबर नहीं है, उनके बीच में एक बंदा बैठा है, तो इसका मतलब R और V नेबर नहीं है, दैट मीन्स C, 60 का C। चलो जी, यहां से आगे चलते हैं। आगे का बेटा सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे आपको कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद सैलरीज मोर देन 50K, मोर देन 50K। तो देखो इसमें आप क्लास इंटरवल बना लो, पहले 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 50, फिर 50 से 100, फिर 100 से 1000, और अब यहां पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो पहले वाले की तो 28 ही रहेगी, अगले वाले की बनेगी 34 माइनस 8 यानी कि 6, फिर अगले की बनेगी 65 माइनस 34 यानी कि 31, फिर अगले की बनेगी 84 माइनस 65, 84 माइनस 65 यानी कि 19, और फिर नेक्स्ट की बनेगी 123 माइनस 84, तो 123 माइनस 84, तो ये आ गया जी 39। अब आपको कह रहे मोर देन 50, तो मोर देन 50 का मतलब इन दोनों का सम, तो दैट इज 58, तो जी इसका आंसर हो गया जी 61 का 58, ठीक है जी। का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, का इट शुड बी एम्बिग्यूअसली डिफाइंड, एम्बिग्यूअसली नहीं होता है बल्कि रिजिडली डिफाइंड होता है। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है कि सब एक ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करे, एम्बिग्यूअस का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने मन से चल सके, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, ये ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये भी ठीक है, इसका मतलब 62 का ए। एम्बिग्यूअसली नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक सर्टेन डेफिनेशन होनी चाहिए, है ना, रिजिड होनी चाहिए डेफिनेशन, एम्बिग्यूअसली नहीं, अगर रिजिड होता तो ठीक है। चलो जी 62 का ए। आगे कहा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब देखो जी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, बेसिकली
कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में आपके पास सारे नंबर्स आ सकते हैं जी, सारे इंटीजर्स आ सकते हैं एक रेंज के अंदर। अच्छा, अब यहां पे का नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, तो बेटा कभी भी नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये एग्जैक्ट नंबर ही आएगा। तो जब ऐसा होता है तो उसको तो डिस्क्रीट कहते हैं, तो इसका मतलब सी आंसर है जी। ठीक है, सी आंसर 63 का सी। चलो जी 64 में कह रही जी एबीसी दे एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज इज 36, एवरेज एज ऑफ द मेल 38 है, फीमेल 32 है, रेशो बताना है। देखो जी आप इसमें इस तरीके से कर सकते हो, ये शॉर्टकट है। यहां पे मैंने मेल लिया, यहां पे फीमेल लिया, तो मेल की एवरेज एज 38 है, यहां लिख दी, फीमेल की एवरेज एज 32 है, यहां लिख दी, और जो एवरेज थी वो 36 यहां लिख दी। अब आपको कुछ नहीं करना, आमने सामने 38 माइनस 36 का मोड लेने की जरूरत नहीं है, बड़े में से छोटे को ही माइनस कर दो तो मोड की जरूरत नहीं है। फिर 36 में से 32 करेंगे तो यानी कि कितना 4:2, दैट इज 2:1, 2:1, यानी कि 64 का कौन सा आंसर जी, बी, 64 का बी, 2:1। चलो जी 65 की बात करते हैं। आपको कह रही जी मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स 162 है, बॉयज की 182 है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का रेशो बताना है। ठीक है जी, और कहा है 1:2 है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द होल क्लास। एक्चुअल में आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको करने के लिए क्या कहता हूं कि लेट, मैंने बोला गर्ल्स n1 है और बॉयज 2n1 है, क्योंकि गर्ल और बॉयज का रेशो 1:2 है। या आप 2n ही कह लो यार, n1 n2 कहने की जरूरत नहीं है, आप n कह दो इसको कि चलो बॉयज n है और गर्ल्स 2n है। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में डालोगे मीन हाइट के, तो आप करोगे n इंटू बॉयज की मीन हाइट कितनी है, गर्ल्स की है 162, बॉयज नंबर 2n है और उसकी मीन हाइट है 182, और अपॉन में n प्लस 2n, यानी कि n तो कैंसिल हो ही जाएगा यार, 162 प्लस 182 इंटू 2, 364 डिवाइडेड बाई 3, तो 364 प्लस 162 डिवाइडेड बाई 3, 526 आ रहा है, 526 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 175.33। नन ऑफ दीज जी, 175 है नहीं तो नन ऑफ दीज जी। चलो जी आपको कह रहे जी 66 में 4x प्लस 2y, y का क्वार्टाइल डिवीजन दिया है, तो मतलब 4 इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x, 2 इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इक्वल टू 0, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, है ना। तो बेटा क्वार्टाइल डिवीजन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसको मैंने 0 कर दिया है। अब यहां से क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x क्या हो जाएगा, -6/4 का मोड, क्योंकि कभी भी डिस्पर्सन की मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होती है, तो यानी कि 1.5। अब 1.5 बोले तो 66 का सी, 66 का सी। चलो जी 67 में कहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, बी। 68 आपको कह रहे जी D6 बताओ, तो सबसे पहले तो आप अरेंज करोगे 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 14, फिर 15, फिर 18, फिर 20। अगर देखे जाए तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो D6 होगा 6 इंटू 11/10, यानी कि 6.6, तो 6th प्लस 0.6 7th माइनस 6th। अच्छा 6th वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 10, ये 2 है तो इन दोनों का डिफरेंस 4, तो 10 प्लस 2.4 यानी कि 12.4। बी 68 का बी, 68 का बी आया जी। चलो जी 69 का जी पोल ऑब्जर्वेशन आर डिक्रीज बाई 4, देन स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। बेटा देखो डिस्पर्सन की मेजरमेंट पे चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता ही नहीं है, तो रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज 69 का डी, 69 का डी। चलो जी 70 की बात करते हैं। आपको जी का है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो n स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा, तो n हो जाएगा 7। ठीक है जी, n हो जाएगा जी 7, तो 70 का a, 70 का a। चलो जी 71 का जी, अगर x का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो मान लिया ये है जी, तो यहां से y का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बेटा जी ये 2 तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, इसको छोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा कितना, x का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो ये हो गया 12। अब आपको कह रहे हैं y का वेरिएंस, भैया 12 का स्क्वायर यानी कि 144, तो जी 71 का हो गया जी d, 71 का है जी d। चलो जी आगे चलते हैं। 72 में कह रहे हैं x का वेरिएंस इतना है, तो मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 148.6 का अंडर रूट। तो मैंने किया जी 148.6 का अंडर रूट, ये आ रहा जी 12.19। अब कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 100, 1219 अपॉन 40। तो मैंने किया जी 1219 डिवाइडेड बाई 40, 30.475। तो 30.475 का मतलब b, वही 30.48 कर दिया। चलो जी 72 का b। 73 में कह रहे हैं एवरेज ऑफ 10 का इतना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 का इतना है, तो रिमेनिंग 6 का पूछा है। यार सिंपल एक काम करो, पहले इनका टोटल निकाल लो, तो 10 इंटू 14.4, फिर इन 4 का टोटल निकाल के माइनस कर दो और 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, चलो जी तो ये आ रहा है जी कितना, 144 माइनस 16.5, 16 ही था हाँ, 16.5 इंटू में 4, ये आ रहा है 66 डिवाइडेड बाई 6, तो 78 बाई 6, तो 78 बाई 6 का मतलब 13, तो 73 का b, 73 का b। चलो जी आगे बात करते थे जी 74 की। कहा जी द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द 3 डिफरेंट शेयर्स इतने इतने इतने, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताना है। तो परसेंटेज का मतलब, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, तो 100 इंटू 200 इंटू 400 की पावर 1/3। तो बेटा अब पता है 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो इसका मतलब 200%। तो जी सी, 74 का सी, 74 का सी। चलो जी आपको कहा जी 4 इंटू 7 क्लासिफिकेशन है, बाइवेरिएट डेटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल। बेटा प्लस वाले का इंटू करके आंसर आता है, इंटू वाले का प्लस करके आता है, सिर्फ मैक्सिमम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 होते हैं। तो अगर यहां पे 4 इंटू 7 का तो दैट इज 4 प्लस 7, 11 आंसर है जी 75 का ए। 76 में क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज द रिग्रेशन। बेटा जी ज्योमेट्रिक मीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना bxy इंटू byx का अंडर रूट प्लस माइनस, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। दैट मीन्स 76 का सी, 76 का सी। चलो जी यहां से आगे देखते हैं और बात करते हैं जी 77 की। देखो जी कहा दो इक्वेशन है, m प्लस 3p इक्वल टू 2, 6n प्लस 2q इक्वल टू 1, कोरिलेशन कोफिशिएंट p और q के बीच का दिया है और m और n के बीच का पूछा है। तो सिंपल सा तरीका है जी, अगर p और q पहले से ही दिया हुआ है और m और n के साइन अगर सेम है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो हमेशा चेंज ही नहीं होता जी। दोनों प्लस या दोनों माइनस है तो चेंज नहीं होता है, लेकिन एक प्लस एक माइनस होता तो सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब 77 का बी 0.5 ही रहेगा जी। चलो जी 78 आपको कहा जी अगर r 0 है तो प्रॉपर्टी होती है रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होगी, r इक्वल टू 0। अच्छा ब्लो स्कैटर डायग्राम सो दैट, मेरे पास जो है बेटा इसमें स्कैटर डायग्राम दिया नहीं है, तो एक्चुअल में ये स्कैटर डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, तो डाउनवर्ड है तो परफेक्ट नेगेटिव होगा जी। तो 79 का ए, 79 का ए। अच्छा जी 80 की बात करते हैं। कहा जी नंबर ऑफ डिफेक्ट इन क्लॉथ ऑफ ए गारमेंट शोरूम विल बी। बेटा डिफेक्टिव, डैमेज्ड, ये जब सब होते हैं जनरली ये पोजीशन को फॉलो करते हैं, तो 80 का ए। चलो जी 81 एक्सपेक्टेशन दी हुई है
और EXY पूछा है तो प्रॉपर्टी होती है दोनों की गुणा कर देते हैं, तो बस 3 इंटू 6 करेंगे तो 18। 81 का सी जी, 81 का सी, 81 का सी। चलो जी 82 की बात करते हैं। कहा जी एक कॉइन को 6 बार टॉस किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टॉस इज रिजल्ट इन ए हेड ओनली। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 6 बार टॉस किया है, 6 के 6 बार हेड है, तो बस आप सिंपल करोगे 1/2 को 6 टाइम्स गुणा, यानी कि 1/64। 82 का ए, 82 का ए। चलो जी कहा जी फाइंड द नंबर इन AM एंड GM। बेटा AM कहा है 10 है, तो AM होता है A+B/2, यानी कि A+B हो जाना चाहिए 20, और GM होता है √AB, यानी कि AB हो जाना चाहिए 36। बस अब आपको देखना है किन दो नंबर को जोड़ के 20 आ रहा है और किन दो नंबर की प्रोडक्ट 36 आ रही है। तो बेटा ये है D। 18 + 2 कर रहा हूं, 20 आ रहा है, 18 × 2 कर रहा हूं, 36 आ रहा है। 83 का हो गया जी डी, 83 का डी। चलो जी 84 की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बेटा डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे होगा कोई एक, इसलिए डी, 84 का डी। अच्छा 85 में का पोजीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, द प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग ऑफ 2 सक्सेस इज हाफ द प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 3 सक्सेस। इसका मतलब e की पावर -m m की पावर 2/2 फैक्टोरियल हाफ e की पावर -m m की पावर 3/3 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये, और यहां पे r नंबर ऑफ सक्सेस होता है। अब देखो आपका e की पावर -m भी कट गया, आपका m² भी कट गया, आपका 2 भी कट गया, तो m आ गया 3 फैक्टोरियल, दैट इज m हो गया 6। इसी को तो हम मीन और वेरिएंस कहते हैं। तो मीन भी 6 है और वेरिएंस भी 6 है, दैट मीन्स 85 का ए। चलो जी 85 का ए। नॉर्मल कर्व इज हमेशा सिमेट्रिकल होता है, तो 86 का सी। एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होता है जी, बाई पैरामेट्रिक बाइनोमियल होता है। चलो जी 88 में का Q1 दिया हुआ है, तो Q1 बोले तो म्यू माइनस 0.675 SD 54.32, और Q3 में बोले तो म्यू प्लस 0.675 SD 78.86। अब आपको क्या मीडियन बताओ यार, नॉर्मल में मीन मोड मीडियन बराबर होते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये तो कट जाएगा, और 78.86 प्लस 54.32 ये आ रहा है 133.18, तो यार मीन हो जाएगा 133.18 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 किया तो 66.59, और यही मीडियन भी होगा, यही मोड भी होगा। तो जी आपके पास आ रहा है जी सी, ठीक है जी 88 का सी, 88 का सी। चलो जी 89 में ये दिया हुआ है जी, अब कह रहे हैं कि बताइए इसका मीन। तो बेटा ये फॉर्मूला 1/σ√2π ये बेसिक फॉर्मूला होता है जी। अब अगर कंपेयर करो तो मीन की जगह पे 10 लिखा हुआ है, तो बस मीन 10 है जी, तो 89 का ए। अच्छा 90 में क्या कहा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्रोबेबिलिटी x = 2 और n 4 है, तो देखो जी 4c2 p की पावर 2 q की पावर 3, 4c3 p की पावर 3 q। अब आपको कहा p बताओ, तो देखो जी 4c2 की वैल्यू हो जाएगी 6, जब आप सोल्व करोगे 4 × 3 2 × 1, ये p² कट गया और यहां से एक q भी कट गया, तो ये हो गया 6q 3 × 4 p। बेटा यहां से भी मैंने इसको काटा तो ये हो गया 6 दूनी 12, तो q की जगह पे लिख दिया 1 - p और ये है 2p, तो जी 3p = 1, तो इसका मतलब p की वैल्यू 1/3, तो इसका मतलब 90 का a, 90 का आंसर है जी a। चलिए जी 90 का a हो गया जी। 91 में क्या कहा, एक मिनट, 89 का a हो गया जी, 89 का a, 89 का a। अब इसमें 90 2 बार दिए हैं, अच्छा और आगे ठीक है,
आगे 100 तक है लेकिन 90 दो बार दे दिए, चलो कोई बात नहीं, तो मैं दोनों ही कर देता हूं। इसमें कह रहे 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट किंग और ए क्वीन। तो देखो अगर मैं इस पहले वाले 90 को करता हूं तो ये होगा किंग का 4/52, फिर क्वीन का भी 4/52, तो 8/52, तो 4 दूनी 8 और ये 13, तो 2/13 हो जाएगा। तो इसका तो बी है। बट जो अगला है इसमें कह रहे हैं लीप ईयर में 53 वेडनेसडे। तो यार देखो लीप ईयर में 53 वेडनेसडे का मतलब टोटल 366 डेज होंगे। अब 52 वीक तो कंप्लीट होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब देखो ये एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा डेज हो सकते हैं 7 केस बनेंगे, संडे एंड मंडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और एक लास्ट बनेगा सैटरडे एंड संडे। अब देखो इन्होंने कहा 53 वेडनेसडे, तो बेटा वेडनेसडे के कॉम्बिनेशन 2 ही तो आ रहे हैं, एक ट्यूसडे वेडनेसडे, एक वेडनेसडे थर्सडे, और टोटल 7 है, तो इसका मतलब 2/7। तो जी इस वाले का आंसर ए, इस वाले का आंसर ए। चलो जी 92 में कह रहे कि कोइन को 6 टाइम टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली। अब देखो क्या होगा यार, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये बनेगा 1/64, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/64, यानी कि 2/64, यानी कि 1/32। ठीक है जी, तो इसका मतलब 92 का हो गया जी सी, 92 का सी, 92 का सी। ठीक है जी, चलो जी आओ जी हम बात करते हैं जी 93 की। कहा जी 2 डाइस आर डिफरेंट, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द 2 नंबर अपियरिंग ऑन देम 9। यार देखो 2 डाइस है तो 9 सम हो सकता है 3 6 6 3 4 5 5 4, इसके अलावा तो नहीं बनेगा। तो 4/36, 4/36 का मतलब 1/9 यानी कि बी। 93 का है जी बी, 93 का बी। चलो जी 94 की बात करते हैं। आपको कह रहे हैं जी डिमांड वगैरह दी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। तो यार एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, सिग्मा पी एक्स। बस आपने कुछ नहीं करना, 5 गुणा 0.05 इक्वल, 6 गुणा 0.10 इक्वल, 7 गुणा 0.30 इक्वल, 8 गुणा 0.4 इक्वल, 9 गुणा 0.1 इक्वल, 10 गुणा 0.05 इक्वल, इसके बाद में जीटी करके देखते हैं जी। 5 इंटू 0.05 इक्वल, 6 इंटू 0.10 इक्वल, 7 इंटू 0.30 इक्वल, 8 इंटू 0.40 इक्वल, 9 इंटू 0.1 इक्वल, और 10 इंटू 0.05 इक्वल, इसके बाद में जीटी 7.55। तो 7.55 बोले तो 94 का ए, 7.55 94 का ए। चलो जी 95 में कह रहे कि एक बैग है, मान लिया ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। बैग 1 में कहा है 4 रेड है और 5 ब्लैक है, बैग 2 में कहा है 5 रेड है और 3 ब्लैक है। अब कहा है कि दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाली है, दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाली है, तो कह रहे 1 रेड एंड 1 ब्लैक। अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं पहले में से रेड लेकिन दूसरे में से ब्लैक। तो पहले में से रेड तो 4/9, दूसरे में से ब्लैक तो 3/8। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में से ब्लैक और दूसरे में से रेड। देखो पहले मैंने क्या कहा, मैंने बोला यहां से रेड यहां से ब्लैक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से ब्लैक यहां से रेड। तो यहां से ब्लैक का मतलब 5/9 और यहां से रेड का मतलब 5/8। तो जी नीचे तो 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 + 25 यानी कि 37। दैट मीन 37/72,
यानी कि 95 का सी। चलो जी 96 की बात करते हैं। लास्पियर 250 दिया है, पास्ची 160 दिया है, फिशर पूछा है। तो जी लास्पियर इंटू पास्ची का अंडर रूट, तो 250 इंटू 160 का अंडर रूट, 250 इंटू 160 का अंडर रूट, एक मिनट, 250 इंटू 160 और इसका अंडर रूट 200 आ रहा है जी। तो इसका मतलब 96 का ए। आपको कहा जी विच इज कॉल्ड एन आइडियल फिशर इंडेक्स, तो फिशर होता है ना आइडियल, फिशर होता है जी, तो 97 का सी। सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, सी। कहा जी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ने प्लेस हैव डिक्रीज बाय 30% ओवर द बेस पीरियड, 30% बेस पीरियड के मुकाबले कम हो गया है। तो जब बेस का मालूम नहीं होता है तो 100 मानते हैं, अब 30% कम हुआ तो इसका मतलब 70। ठीक है जी, चलिए जी, तो वी हैव फिनिश्ड विद 100 क्वेश्चंस। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।